तू ही बता। कि कई पूछती है तू ही बता मैं कहां जाऊं। भगवान राम कहते हैं मां तू मेरे हृदय में रह। जिस मां ने भरत जैसे भक्त को जन्म दिया है वह नरक में जाए या धरती में समा जाए ऐसा असंभव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मां सदा मेरे हृदय में रहेगी। माताओं, जन्म देना है तो किसी भक्त पुत्र को जन्म देना, जननी बनना है तो किसी भक्त पुत्र को जन्म देना, जिसके लिए भगवान श्री ऐसा कह रहे हैं, ऐसी घोषणा कर रहे हैं। गंधारी जैसी नहीं बनना, मैं आपसे संबोधित हूं। गंधारी जैसी नहीं बनना। पतिव्रता नारी तो है, लेकिन अपनी आंखों पर पट्टी बांध के मां के कर्तव्य को नहीं निभाया है ना। धृतराष्ट्र पहले ही अंधे हैं। जिस बच्चे के मां बाप दोनों ही अंधे होंगे वे बच्चे दुर्योधन और दुशासन नहीं होंगे तो क्या होंगे। अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधती माता। आपका कर्तव्य मात्र बच्चों को पैदा करना ही नहीं है, उन्हें सुसंस्कारित करना भी आप ही का कर्तव्य है, आप दोनों का। तब भरत जैसे पुत्र, शत्रुघ्न जैसे पुत्र, राम जैसे पुत्र, लक्ष्मण जैसे पुत्र बन गए। आगे चलते हैं साधकजनों। हुआ क्या है? अभी आपने महारानी अहल्या की बात सुनी। कहती हैं कि चतुरांश भी अपने जीवन में उतर आए तो कल्याण होके रहेगा। क्या भगवान ने जो लिखा है वह गलत है? जो भगवान ने कहा है वह गलत है कि श्रवण मात्र से भी आपका कल्याण होगा, आपको पुण्य मिलेगा? नहीं, जो भगवान ने कहा है वह भी साधक जनों सत्य है, परम सत्य है, गलत नहीं है। आज एक बैल किसी गड्ढे में गिर गया है, वृद्ध है, बहुत वृद्ध है, निकल नहीं रहा। आते जाते लोग इकट्ठे भी हुए हैं, सींगों पर रस्से बांधते हैं, कहीं और हर ढंग अपनाते हैं उस बैल को बाहर निकालने के लिए, लेकिन वह बैल बाहर नहीं निकल पा रहा। अतएव हिम्मत हार के हर कोई कहता है परमात्मा किसी ढंग से इसको मृत्यु दे, मर जाए, उसके बाद जैसे भी होगा वहीं पर इसको जो है वह दफना देंगे, कर देंगे। वे बात भी स्वीकार नहीं हो रही। भूखा प्यासा खड्डे में पड़ा हुआ है। आते जाते लोग उसे देखते हैं। आज एक वैश्या ने भी देखा है, वैश्या वहां आई है। वैश्या देवियों अर्थात अच्छे चरित्र की महिला नहीं, वह भी आई है। उसने कुछ संकल्प किया है और बैल की मृत्यु हो गई है। मृत्यु होने के बाद क्या हुआ है? उस संकल्प के बल से ये बैल किसी ब्राह्मण के घर पुत्र बन के पैदा हुआ है। ब्राह्मण पुत्र छोटी आयु में ही पिताश्री ने यज्ञोपवीत इत्यादि धारण कर दिया। अच्छे संस्कार, 18 साल की आयु हुई,
साधना रत रहा इतनी देर, ध्यानस्थ रहा इतनी देर, पिछला जन्म देखने की क्षमता आ गई। पिछला जन्म देखा तो बैल, एक वैश्या के संकल्प से मानव योनि, और वो भी ब्राह्मण के घर योनि, उच्च जाति के हां पुत्र पैदा हुआ। मन में जिज्ञासा उठी, इस वैश्या के पास जाना चाहिए, यदि जिंदा है तो जाके पूछना चाहिए कि तूने कौन सा पुण्य ऐसा किया था जिसके कारण एक बैल की मृत्यु और उसकी पशु योनि ही छूट गई और एक ब्राह्मण के घर उसका जन्म हुआ। आज ये बालक उस वैश्या को ढूंढता ढूंढता तो चला गया है, बूढ़ी हो गई हुई है। जाके द्वार खटखटाया, एक ब्राह्मण बालक को अपने द्वार पर देखा तो कहा, तो ब्राह्मण है, शक्ल से दिखाई दे रहा है, जानते हो किसके घर आए हो? उसके घर जिसने अनेक नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। क्या करने आए हो यहां पर? लौट जाओ। मां प्रणाम। ब्राह्मण बालक उस वृद्धा के पांव छूता है। मां प्रणाम, मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूं। कौन सा ऐसा पुण्य कर्म आपने किया जिसके कारण एक बैल को एक ब्राह्मण के घर जन्म मिला? मैंने कभी कोई पुण्य नहीं किया ब्राह्मण देवता, मुझे माफ करो। नहीं मां, आज से 19 साल पहले तूने कुछ ऐसा किया था, याद कर। एक बैल गड्ढे में गिरा हुआ था, कैसे तूने क्या संकल्प किया था, किस बल पर संकल्प किया था कि ऐसा हो गया?